ये विदेशी कहानी कैसी है। आप भी जाओ भोपाल डाल के आओ अपना यहीं पे इधर ही है। आप अपनी कर्म भूमि अपन 1.5 दशकों से यहीं पर है तो अपना भोपाल की इतनी चिंता क्यों कर रहे थे कि वहाँ भी आज मतदान चिंता है? पूरे देश की है मुझे। अच्छा अपन ये डालते हैं कई सालों से। हाँ। ओके, विदेश का हाल अच्छा है। जो कल माहौल बना था, मतलब वीकेंड से ही जो रेट वेट का था उससे कल भी तेजी का माहौल था। कल एक अच्छी खबर आते आते रह गई, मतलब वो हमास वाला समझौता हो जाता अगर। हाँ, एक डाला कि हुआ फिर आया कि किसी ने फिर फोड़ दिया बम। क्या मामला है? नहीं, हमास के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इजिप्ट और कतर के थ्रू, उन्होंने एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मुझे सीज फायर मंजूर। हमास मतलब वो गाजा पट्टी वाले, गाजा पट्टी वो जो टेररिस्ट संगठन जिसको कहते हैं। लेकिन इजराइल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला हमारी जो मांगे थी वो तो इसमें है ही नहीं, कौन सा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, हम नहीं मानते। और उनकी जो सेना है वो रफा के पास है, वो वहीं पे स्टक, वो कह रहे हैं हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। तो प्रपोजल गिर गया। अदरवाइज क्रूड आज आपको और नरमी दिखती। कल रात में जब ये खबर चल रही थी, मैंने अपने ग्रुप में डाली थी कि समझौता हो रहा, तो मैंने देखा लेकिन क्रूड नहीं गिर रहा है, क्रूड वहीं पे खड़ा हुआ है 83 पे। तो उससे थोड़ा सा डाउट हुआ। सुबह पता लगा कि नहीं, उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। मतलब एक साइड ने एक्सेप्ट किया, दूसरे ने मना कर दिया। तो उसकी वजह से क्रूड में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन इक्विटी मार्केट में कल भी तेज़ी थी। 1-1.5% तीनों इंडाइसेस ऊपर जाके बंद हुए हैं। अब वो धीरे धीरे होप बढ़ती जा रही। कई सारे फेड के ऑफिशियल्स अपने अपने ज्ञान बांट रहे हैं कि हाँ अच्छी पॉलिसी है, रेट 2% आ ही जाएगा इंटरेस्ट रेट, तो फिर हम लोग कट करेंगे। ये सब फालतू वाली बातें जो इसलिए चल रही हैं क्योंकि इनका कोई सेंस नहीं है। ये पिछली बार भी ऐसी बातें हो रही थी। रियल पिक्चर ये है कि जो डेटा अब तक आया है वो कंफर्ट दे रहा है, लेकिन वो डेटा ट्रेंड में कन्वर्ट होना चाहिए। कम से कम 1 महीना 2 महीना और उस तरह का ट्रेंड बनेगा, तब फिर रेट कट की बात होनी चाहिए। लेकिन बाजार तो उसको ट्रिगर चाहिए, उसको एक ट्रिगर था, तो कल भी खुश था, तो ऊपर जाके बंद हुआ। बाकी कल रिजल्ट वहाँ सब ज़्यादातर ख़त्म हो चुके, छोटे मोटे रिजल्ट आ रहे हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, तेज़ी का माहौल, आप भी तेज़ी बनाओ। कहाँ बनाई? कल गैप पे घूमे थे, ठीक। इतने कल सब समीकरण बढ़िया थे, गजब वोलेटाइल था कल। अगर तो किसी रिपोर्ट के चलते फ्राइडे को गिरे थे तो फिर क्यों नहीं मंडे को चढ़ गए? एग्जैक्टली। पता नहीं क्या कुछ डर सता रहा है, क्या मामला है समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है दया, कुछ तो है दया। वीरू से जानते हैं, दिखाइए भाई कल का निफ्टी गैप अप के साथ शुरुआत, उसके बाद ठंडे जब पड़े, उसके बाद लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास मोटा मोटी था, तो वो कंसोलिडेशन का ही दिन कल। लेकिन कल की वो स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्क करी। ये बात हुई थी कि अगर वो 22 कल का इंट्राडे चार्ट रखिएगा 22,585 या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो खरीदना है, या फिर हम डिप्स पे 422 344 के जोन्स पे खरीदने की कोशिश करेंगे। और 20 डेमा शायद एक बढ़िया सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ऐसा ही हुआ। वीरो अब लेवल्स को तो ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है।